तो बेसिकली हम, ठीक है दुआ, फाइंड द वैल्यूज। हमने करना क्या है बेटा, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इंटरसेप्ट। हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स लर्न किए थे पहले? कैन यू टेल मी? इफ यू हैव एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग थ्री टर्म्स, हाउ मेनी मेथड्स कैन वी अप्लाई टू सॉल्व इट? थ्री। कौन कौन से मेथड्स हम लर्न कर चुके हैं? वन इज मिडल टर्म ब्रेक, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आमना बिराम शाबाश, एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। परफेक्ट। हम लोगों ने थ्री मेथड्स लर्न किए अभी तक, मिडल टर्म ब्रेक, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। So mostly students first two methods choose करते हैं in order to solve a quadratic equation, ठीक है। लास्ट वाला जो completing square method है वो कम ही students उसको अप्लाई करते हैं। So we are learning another method today that is graphical method. Is it clear? इस क्वेश्चन को हम ग्राफिकल जिस तरह सॉल्व कर रहे हैं, ये इस मेथड को कहते हैं ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज इट क्लियर बेटा? ओके, लेट्स फाइंड द वैल्यूज फर्स्ट। For -1 we have 4. Okay, no, it's not 4. For -1 we have 8. When you will substitute -1 in the equation, it would be like this. Ji, Abdul Mohiman, beta it's 8. Let me show you कि 8 कैसे आ रहा है। Square of 1 is 1 and minus would become positive whenever we have an even power. तो आपके पास जो माइनस साइन होता है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जैनब शहबाज शाबाश बेटा। देन -5 इंटू -1 वुड बी +5 +1। सो हमारे पास आंसर आ रहा है बेटा 8, यू कैन सी। सो वो जो 8 है, वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इट इन द टेबल, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे सारी वैल्यूज बता दी हैं। तो -1 के लिए हमारे पास 8 है, 0 के लिए इट्स 1, वेरी सिंपल, आपने जस्ट 0 को सब्स्टिट्यूट करना था। फॉर 1 वी हैव -2, ठीक है। एंड फॉर 2 -1, ठीक है दुआ शाबाश। 3 के लिए 4 आ रही है और 4 के लिए हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 13। पहले ये सारे कंफर्म कर लें वैल्यूज, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट जिसमें यू जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ x एंड यू विल फाइंड द कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y। अच्छा, अब सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट इज डन, सेकंड पार्ट में व्हाट वी हैव टू डू, ड्रॉ द ग्राफ। अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है एंड यू ऑल नो दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, वो होगा पैराबोला। एंड प्लीज टेल मी, वुड इट बी a happy face or a sad face? Yes, happy face. The reason is G, dua shabash, Ji Daniel, why it would be a happy face? Why would it open upwards? The Hamza, ठीक है। any other student? Hamza ने सही आंसर दिया, शाबाश जी दुआ। X is the कायनात, आप बताओगी why is, ठीक है। पॉजिटिव साइन ऑफ द कोएफिशिएंट of x square, look at the coefficient of x square, it's positive, then the graph must be a, जी शाफिया, x square's coefficient is positive 2, then it would be a happy face, okay. So let's draw it. For -1 we have 8,
For 0 we have 1. सो अगर आप नोटिस करो मेरा एक स्मॉल ब्लॉक जो है ना वो 0.4 का है, ये देखो 0 से लेके 2 तक, 2 2 माइनस 0 इज 0, 2 का डिफरेंस है और टोटल 5 ब्लॉक्स है। ठीक है, सो यू हैव टू डिवाइड विद द टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स। तो आपके पास क्या आ रहा है 0.4। ठीक है, तो 0.4 का मेरे पास एक ब्लॉक आ रहा है। तो अब मैंने ये देखना है कि मेरे पास 1 कहाँ पे आ रहा है। तो दिस इज 0.4, 0.8 और 1.2, यानी कि इन दोनों के मिडल में मेरे पास 1 आ रहा है। ठीक है, this is 0 1. Now 1 minus 2 is this one. Then we have 2 minus 1. This is 2 minus 1. आप लोग अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग इसको चेक कर लो बेटा। Then we have 3 4 and 4 13. 13 किधर होगा? This is 12.4, 12.8, 13.2. So 13 जो है बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। ठीक है, इसको मैं रेज करता हूँ दोबारा से। दिस इज 13। फॉर 4 वी हैव 13 ओवर हेयर। अब हमने ग्राफ को ड्रॉ करना है। अच्छा, कोई स्केल यूज ना करे बेटा, आपने इसको स्मूथ कर्व ड्रॉ करनी है। ठीक है, विदाउट स्केल, और पैराबोला आपका ड्रॉ आ जाएगा। तो आप लोगों के पास ग्राफ पेपर उस पर प्रॉपरली बनेगा। ठीक है बेटा, इस तरह का आपका पैराबोला ड्रॉ होगा। ठीक है, अच्छा बेटा अब लास्ट पार्ट देखें, या बड़ी गौर से ये बात सुने। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये जो पार्ट नंबर सी है इसको सॉल्व करने लग जाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। ठीक है, या इसको वो सॉल्व करने लग जाते हैं मिडल टर्म ब्रेक से, फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करने लग जाते हैं। बेटा इसमें प्रॉपर्ली आपने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। आपने कोई मिडल टर्म ब्रेक या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। ठीक है, हम 3 मेथड्स को ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। दिस इज द 4th मेथड, दैट इज नोन एज ग्राफिकल मेथड। इससे भी आपके वही आंसर्स आएंगे जो मिडल टर्म ब्रेक या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आने थे। ठीक है ना, जब भी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर एग्जांपल इस पे अप्लाई करो। ठीक है, जरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सब अप्लाई करके मुझे बताएं। कैलकुलेटर्स आपके पास हैं, या मिडल टर्म ब्रेक आप कर सकते हो इसका, या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। जरा मुझे बताओ कि इसके क्या 2 आंसर्स आ रहे हैं आपके पास। जरा जल्दी से बताएं मुझे क्या आंसर आ रहे हैं। कैलकुलेटर से जरा फाइंड करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके। या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ऑप्शन है कैलकुलेटर पे, आप उसके थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हो। जरा मुझे इसके आंसर्स बताओ क्या आ रहे हैं। 0.2 एंड 2.3 कायनात। ठीक है, शाबाश, ये कैलकुलेटर से इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको कोई भी मेथड से सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करो, मिडल टर्म ब्रेक से करो, लेकिन आप किसी भी मेथड से इसको करोगे तो आपके पास यही 2 आंसर्स आने चाहिए। लेकिन अब आप देखो बेटा, ग्राफिकल मेथड से भी यही 2 आंसर्स आएंगे जो अभी मुझे कायनात ने बताए हैं, 0.2 एंड 2.3। सर सारे यहाँ पे देखें, यही 2 आंसर्स आएंगे ग्राफिकल मेथड से। आपका जो ग्राफ है, ग्रीन ग्राफ पैराबोला, देखो ये कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, एक्स इंटरसेप्ट क्या आ रहे हैं इसके, ये देखो एक ये एक्स इंटरसेप्ट आ रहा है, ये देखें ये 2 एक्स इंटरसेप्ट आ रहे हैं सारे। देखें ये मैंने ऑरेंज कलर से जो क्रॉस मार्क की है, अगर आप नोटिस करो अपने ग्राफ पेपर पे, ये एग्जैक्टली 2.3 आ रहा है यहाँ पे, वी हैव 2.3, और ये एग्जैक्टली 0.2 आ रहा है, बिकॉज ऑन एक्स एक्सिस माई वन स्मॉल ब्लॉक इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, तो आप देखो 0.2 और 2.3 एग्जैक्ट मेरे पास वही आंसर्स आ रहे हैं जो आपको कैलकुलेटर से करके मिले हैं। या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो या कोई भी मेथड अप्लाई करो, वही आंसर आएंगे। बेटा ग्राफिकल मेथड की समझ आइए आप लोगों को। तो आज हमें ये पता लगा है कि
जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आंसर्स मिलते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं? वो हमारे पैराबोला के एक्स इंटरसेप्ट्स होते हैं। बेटा इसका मुझे सबने रिप्लाई देना है। ज़ैनब शहबाज, अब्दुल मोमिन बिल्कुल ठीक है, इमाद। बेटा जो हम लोग इतनी देर से क्वाड्रेटिक फ़ॉर्मूला, मिडल टर्म ब्रेक से जो क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते आ रहे हैं, वो एक्चुअली एक्स के जो 2 हमारे पास आंसर्स आते हैं, 2 वैल्यूज़ आती हैं, वो किसको रिप्रेज़ेंट करती हैं? वो रिप्रेज़ेंट करती हैं जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसके एक्स इंटरसेप्ट्स को। इज़ इट क्लियर? जी, अब ये देखें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करने लगे हैं। जी, हमारे पास ये इक्वेशन थी ना 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 y इज इक्वल टू दिस थिंग है ना, इज इक्वल टू y है। ये हमारे पास इक्वेशन थी क्वेश्चन में। तो बेटा देखो हमने y की जगह क्या पुट किया हुआ है यहाँ पे? y की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 0। व्हेन यू विल सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 0, तो आपको क्या मिलते हैं? एक्स इंटरसेप्ट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते? इन ऑर्डर टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट्स वी हैव टू सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 0, क्योंकि यही 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पे y 0 है। सो ये जो हमारे क्या बनते हैं? ये 2.30, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं? 2.30, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं दूसरे के? 0.2, 0। सो एक्स इंटरसेप्ट पे आपका y तो 0 होगा।